सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हम दिगंबर जैन आमनाई के अनुसार जो प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान की हम पूजन करते हैं, हम श्रावकों का सबसे प्रथम कर्तव्य देव पूजा कहा गया है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज आदि अनेक आचार्यों ने शास्त्रों में श्रावक का प्रथम कर्तव्य जिन पूजा बताया है। इसलिए हम सभी को नित्य प्रति प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान की अष्ट द्रव्यों से पूजन अवश्य करनी चाहिए। हम लोग दर्शन तो करते हैं, कुछ महानुभाव माताएं बहनें पूजन भी करती है, लेकिन पूजन का सही और शुद्ध उच्चारण क्या है, उसका सही अर्थ क्या है, यह भी जानना जरूरी है। पिछली कक्षाओं में हमने प्रारंभ से अंत तक पूजन का प्रत्येक शब्द का, पद का, पंक्ति का अर्थ समझा। लोगों का कहना रहा कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक सिर्फ पूजन पूजन हमको रिपोर्ट करके पहुंचा दीजिए। यही विचार करके प्रारंभ से अंत तक किस प्रकार हमें पूजन करना है वह हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। आज के इस एपिसोड में मैं विनय पाठ के बाद से लेकर के नित्याप्रकम जो पाठ है, जहाँ 64 रिद्धियों का वर्णन है, वहां तक का शुद्ध उच्चारण आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करें, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाएं, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएं। जब भी हम जिन पूजा करें, हमेशा हमारे वस्त्र शुद्ध हों। पुरुष महानुभाव हैं, वे जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने की योग्यता और सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए वे समयानुसार, समाज की व्यवस्था अनुसार समय पर पहुंच करके और शुद्ध वस्त्र धोती दुपट्टा पहन करके भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात फिर विनय पाठ से जिन पूजा का प्रारंभ करें। माता बहनों से मेरा निवेदन, वे जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक अथवा शांति धारा अवश्य देखें। अगर कदाचित नहीं देख पाती हैं तो जिन पूजा तो वे प्रतिदिन अवश्य करें। उनकी पहनी हुई साड़ी धुली हुई हो। साड़ी भारत देश की मर्यादा है, भारतीय संस्कृति है, इसलिए हम कोशिश करें, और कोशिश ही नहीं बिल्कुल अवश्य रूप से इसका पालन करें कि जिनेन्द्र भगवान की पूजन तो हमें साड़ी, धुली हुई साड़ी में ही करना चाहिए। भले ही हमारे घरों में आजकल सलवार सूट या और दूसरे वस्त्र आ गए हैं, लेकिन कम से कम जिन मंदिर में तो हम शुद्ध वस्त्र स्वरूप वह साड़ी पहन करके और फिर भगवान की पूजन करें। और पूजन के प्रारंभ में अगर समय है तो मंगलाष्टक जरूर पढ़ें, और फिर उसके पश्चात विनय पाठ पढ़ते हुए फिर ओम जय जय से अपनी पूजन प्रारंभ करें। चूंकि विनय पाठ हिंदी में है, सरल है, इसलिए उसके शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई। मैं यहाँ से पूजन पीठिका जहाँ से प्रारंभ होती है वो मैं बोल रहा हूँ। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ओम नमो रते स्वाहा। पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। अपवित्रः पवित्रो वा
सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पञ्च नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिनः मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः। ऐसो पंचणमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं होई मंगलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक् पादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। उदक चंदन तंडुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिनिग्रहे कल्याण महं यजे। ओम ह्रीं श्री गर्भ जन्म तपज्ञा निर्वाण पंच कल्याणक सहिताय श्री हृत परमेष्ठिने नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिनिग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिनिग्रहे जिननाम यजामहे। ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन अष्टोत्तर सहस्रनामभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिनिग्रहे जिन सूत्र महं यजे। ओम ह्रीं श्री मोक्ष मार्ग प्रतिपादक समस्त जिनागमेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हम्। श्रीमूलसंघ सुदृशां सुकृतैकहेतुर्जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिनपुङ्गवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्त्युच्छलद्विमल बोध सुधाप्लवाय स्वस्ति
स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोधवहनो पुण्यं समग्रमहमेक मनाजुहोमि। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री विष्णु नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभवः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमतिः स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभः श्री सुपार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शान्तिः श्री कुन्थुः स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रतः श्री नमिः स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथः श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः पुष्पांजलिं क्षिपामि। नित्या प्रकम्पाद्भुतकेवलौघः स्फुरन्मनः परयशुद्धबोधा दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः कोष्ठस्थिधान्योपममेकबीजं सम्भिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः संस्पर्शनं श्रवणं च दूरा दास्वादनघ्राणविलोकनानि दिव्यान्मतिज्ञानबलाद्वहन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वैः प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तविज्ञः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः जङ्घानलश्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसूनबीजाङ्कुरचारिणा वा नभोङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः अणिं निदक्षाः कुशलामहिम्नि लघिं निषक्तः कृतिनो गरिम्नि मनो वपुर्वाक् बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः सकामरूपीत्ववशीत्वमैष्यं प्राकाम्यमन्तर्धिमथाप्तिमाप्तः तथा प्रतिघातगुणप्रधानः
स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्था ब्रह्मा परं घोरगुणं चरन्तः स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः आमर्ष सर्वौषधयस्तथाशिर्विषा विषादृष्टिविषाविषाश्च सखिल्लविडजल्लमलौषधीशः स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः क्षीरं स्रवन्तोऽत्र स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीणसंवासमानसाश्च स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपामि। यहाँ तक ये संस्कृत का पाठ पूरा हुआ। इसके बाद में हमें जो भी पूजन करनी हो उस पूजन के क्रमानुसार वह पूजन करें। जैसे अगर हमें आदिनाथ भगवान की पूजन करनी है तो हम पहले देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य चढ़ा लें, 2400 भगवान का अर्घ्य चढ़ा लें, फिर आदिनाथ भगवान की पूजन करें। माना कि हमें एक ही पूजन करनी है तो हम कोई सी भी एक पूजन कर सकते हैं, चाहे तो नित्य नियम की कोई सी भी देवशास्त्र गुरु की करें, चाहे समुच्चय पूजन करें, चाहे पंच परमेष्टि की पूजन करें, चाहे नवदेवता की पूजन करें, आदिनाथ भगवान, 2400 भगवान, एक पूजन अगर हमें करना है, समय हमारे पास में कम है तो हम उतनी कोई सी भी एक पूजन कर सकते हैं और शेष का हम अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास में समय पर्याप्त है तो हम 2-3 पूजन करें, 4-5 पूजन करें और बड़े ठाट बाट से मन लगा करके पूजन करें। और जो क्रम हमें दिया गया है, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु, फिर विद्यमान 20 तीर्थंकर, फिर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान, फिर कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, और फिर उसके पश्चात अगर 5 भरत 5 ऐरावत का अर्घ्य चढ़ाना है तो वो देवशास्त्र गुरु के बाद भी चढ़ा सकते हैं और सिद्ध भगवान के बाद भी चढ़ा सकते हैं। फिर 2400 भगवान का अर्घ्य चढ़ाएं, फिर आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जिन जिन तीर्थंकर का हमें अर्घ्य चढ़ाना है वो चढ़ाएं। फिर उसके बाद में बाहुबली भगवान का अर्घ्य चढ़ाएं, फिर उसके बाद में 16 कारण, फिर 10 लक्षण, 16 कारण जो पर्व हमें कहा गया है, 16 कारण, फिर पंचमेरु, फिर अष्टानिका, फिर 10 लक्षण और रत्नत्रय, ये 5 अर्घ्य हम चढ़ाएं। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर तीर्थंकर भगवान के अर्घ्य या पूजन के पहले ये पर्वों के पूजन या अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात निर्वाण क्षेत्र का अर्घ्य चढ़ाएं, जिनवाणी माता को अर्घ्य चढ़ाएं, सप्तऋषि को अर्घ्य चढ़ाएं और फिर आचार्य भगवंत के श्री चरणों में, निर्गंथ दिगंबर गुरु के श्री चरणों में, पंच परमेष्टि स्वरूप जो निर्गंथ दिगंबर गुरु हैं उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ा करके फिर महाअर्घ्य की तरफ आगे बढ़े और फिर महाअर्घ्य बोल करके शांति पाठ बोले और फिर विसर्जन करके और अपनी पूजा का विसर्जन करें। इस प्रकार संक्षेप में यह पूजन की विधि आप लोगों के बीच में रखी है। पुनः मेरा यही निवेदन है, हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करना ही करना है। ये हम श्रावकों का पहला कर्तव्य है। देव दर्शन करना हमारा कर्तव्य नहीं। शास्त्रों में लिखा है देव दर्शन तो पशु भी कर लेते हैं। हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान की पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सबको पूजन प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर हमारे पास में समय कम है तो हम इतना बोल करके कोई एक पूजन करके शेष अर्घ्य चढ़ा दें, महाअर्घ्य चढ़ा के चले जाएं, लेकिन कम से कम एक पूजन जरूर हम करें। और समय हमारे पास पर्याप्त है तो बड़े अच्छे से जिस दिन किन्हीं तीर्थंकर भगवान का कोई कल्याणक हो अथवा कोई विशेष अवसर हो, कोई त्योहार हो, तो उस दिन हम जरूर हमें उन तीर्थंकर भगवान की पूजन अवश्य करनी चाहिए। जय जिनेंद्र।